ये किशमिश है और ये गाजर कटी हुई है, हाथ से कटी हुई है, कद्दूकश भी नहीं हुई है, ना मशीन से निकाली है, यह हाथ से कटी हुई है। अभी हम इसका क्या कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का बूट पुलाव। हरे छोलों का तो आपको पता ही होगा, उसका हम पुलाव बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रीज़ की हुई है, आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। एक आधा टेबल स्पून हम घी डाल के इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे अलहदा अलहदा। और जब गाजर फ्राई करेंगे इसमें हम डालेंगे चौथाई टीस्पून चीनी, ताकि इसमें एक चमक सी आ जाए। तो मैं पहले डालती हूँ घी। ये किशमिश है और ये गाजर कटी हुई है, हाथ से कटी हुई है, कद्दूकश भी नहीं हुई है, ना मशीन से निकाली है, यह हाथ से कटी हुई है। अभी हम इसका क्या कर रहे हैं आप सोच रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का बूट पुलाव। हरे छोलों का तो आपको पता ही होगा, उसका हम पुलाव बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रीज़ की हुई है, आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। एक आधा टेबल स्पून हम घी डाल के इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे अलहदा अलहदा। और जब गाजर फ्राई करेंगे इसमें हम डालेंगे चौथाई टीस्पून चीनी, ताकि इसमें एक चमक सी आ जाए। तो मैं पहले डालती हूँ घी। ये मैंने फुल भर के चम्मच नहीं लिया है, बस थोड़ा ही घी लिया है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी अब हमने इसमें गाजरों को भी फ्राई करना है। और इसमें मैंने ये 2 टेबल स्पून किशमिश डाल दी है। इसको हम हल्का फुल्का सा रोस्ट कर रहे हैं और ये जल्दी से हो जाएगी। अभी इसको निकाल लेंगे और फिर गाजरों को हम करेंगे फ्राई इसी घी के अंदर, लेकिन उसमें डाल देंगे हम चौथाई टीस्पून चीनी, ताकि उसमें एक आ जाए चमक। अच्छा, इस किशमिश को बहुत अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसमें बहुत गर्द लगी होती है। चम्मच चलाते रहें, कहीं ऐसा ना हो नीचे लग जाए या ख़राब हो जाए। जितना हमें ज़रूरत है इसके हाथ से ही हमने इसको फ्राई करना है। तो ये बहुत मुनफरिद किस्म का एक बूट पुलाव आज आपके लिए, ख़ास आप लोगों के लिए। इसे मैं निकालती हूँ और बाकी फिर हम गाजर को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अब डाल देते हैं हम गाजर और इसी में डाल देते हैं हम चीनी और इसको करते हैं अच्छी तरह से फ्राई। ये फ्राई हो रही है, किशमिश फ्राई हो चुकी है, वो हमने निकाल ली है। और बस इसको हम फ्राई करके, ये भी 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाती है। जिस तरह किशमिश आप अपनी पसंद से मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह इस गाजर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि कुछ शुगर पेशेंट भी हैं, इस वजह से। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं और फिर इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरह डालेंगे, वो अभी आपको बताते हैं जब हम पुलाव बनाना शुरू करेंगे। आधा किलो है हमारे पास हरे छोले, जिनको हमने छील के और धो लिया है। ये हमने एक प्याज को 1 कप घी में डाल दिया है और इसको कर रहे हैं हम फ्राई। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें तमाम मसाले। चल रहा है साबुत गरम मसाला, जो तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून मिक्स भर के लिया है, जिसमें लौंगे हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, साबुत काली मिर्चें हैं और जीरा। ये सारा साबुत गरम मसाला इसमें डलेगा 1 टेबल स्पून भर के। ये ज़ीरा डल रहा है, इसमें 3-4 साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। ये इसमें डल गई हैं हरी मिर्चें, 3 हम पहले काट चुके हैं और 3 ये अब काट के डाल दी हैं और अभी मज़ीद डलेंगी। तो तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें इसके अंदर डालेंगे हम लोग, ज़रा चटपटा सा मज़ेदार बनेगा। तो
इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और इसको भी कर लें अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा सा डालेंगे हम पानी। इसमें डाल दें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून के करीब, और इसको भी अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स। अभी नमक डलना बाकी है। तो ये बड़ा मज़ेदार चटपटा सा मसाला भुन रहा है इसका। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। अब नमक आप हंसते जायका डालिएगा जितना आपको समझ में आता हो। अब इसमें हम दही डाल रहे हैं 1 पाव के करीब। ये थोड़ा अभी डाला है, थोड़ी देर में अभी डालते हैं, और इसको दही को भी भून लेंगे। तो तकरीबन 1 किलो चावल में 1 पाव दही डलेगा। ये बाकी का दही भी हम डाल रहे हैं इसमें, और ये 2 तेज़ पत्ते भी। अब इसको अच्छी तरह से भून के फिर हम इसमें हरे छोलों को भून लेंगे, और फिर डलेगा पानी, फिर डलेंगे चावल, और ये शानदार सा हमारा। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो किशमिश और गाजर कहाँ गई, वो भी अभी इस्तेमाल होगी। तो देखते जाए इस रेसिपी को, तो आपको ये बहुत मज़े का एक बूट पुलाव मिलेगा आज हमारी रेसिपी में, एक नया बूट पुलाव। ये मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें डल रहे हैं छोले, और इनको आप भून लें अच्छी तरह से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और देखने में देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब ये भुन जाएगा तो इसमें डाल देंगे पानी। ये बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं चने, और अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी जितना हमें चावलों के लिए ज़रूरत है, और इंतज़ार करते हैं कि ये पानी में बॉईल हो जाए। कुछ देर पका लेते हैं इस पानी में हम चनों को, ताकि गल जाएं, सख्ती ना रहे उनमें, नरम रहें। तो इसको अभी ढक्कन लगा के जैसे ही बॉईल आता है हम इसको 10 मिनट के लिए रखते हैं। फिर डलेंगे इसमें चावल। ये 1 किलो चावल हैं, अब इन्हें धो के हम अच्छी तरह से भिगो देते हैं। ये अब हम इसमें चावल डाल रहे हैं। 10 मिनट हमने पानी को पकाया था इस वजह से कि चने गल जाएं। बस अब इसमें चावल डाल के हम इनको दम, जब ये पक जाएंगे तो इसको दम लगा देंगे। इस पर तवा हमने रख दिया है गरम करने के लिए। ये देख लें चावल और हमारा पुलाव जो बन रहा है चने का, छोलों का, हरे छोलों का। बस ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको दम पे रखते हैं, और फिर दम पे हम डालेंगे गाजर, किशमिश और फ्राई प्याज। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा हरे छोले का पुलाव हो जाएगा तैयार। अब ये दम पे रख रहे हैं, और इस पर हल्का हल्का सा हम फूड कलर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर, ज़्यादा ही डल गया। अब इस पर हम डाल रहे हैं किशमिश, गाजर। कैसी लग रही है रेसिपी? है ना मज़ेदार ये पुलाव, कुछ कुछ अफ़गानी पुलाव की तरह, लेकिन बहुत मज़ेदार। और बस ये तली हुई प्याज इस पर डाल दें, और इसको रख देते हैं दम। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ये तैयार हो गए, और हमने इनको हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तो ये हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल हरे छोलों का पुलाव। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इस एक दफ़ा इस रेसिपी से भी बना के देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।